हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे क्या बोलते हैं उसके स्ट्रेटजी के बारे में। एंड दिस इज साइकोलॉजी। मैं बार बार साइकोलॉजी पे क्यों फोकस करता हूँ, बिकॉज तुम्हें भी पता है कि मार्केट में जो है 80% 80 और 20 का रूल चलता है कि जो हमारा 80% होता है वो माइंडसेट होता है और 20% जो होता है हमारा साइकोलॉजी होता है। काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो मैं थक गया हूँ जवाब दे दे के, ठीक है। तो अब मैं एक बार सॉल्यूशन बता रहा हूँ और बहन से उसको अच्छे से फॉलो कर लेना, नहीं तो फिर तुम अपना गाँव वार मेरे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है क्या कि तुम्हारा सिस्टम क्या है, तुम्हारा सिस्टम ख़राब है। क्योंकि तुम समझते हो, पता है क्या है, तुम जब मार्केट में आते हो एक दो ट्रेड विन कर लेते हो तो तुम समझते हो भाई तुम मार्केट के राजा हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट। और बहनचोद जिसका ओवर कॉन्फिडेंट बना रहता है ना वो पहले गिरता है, ठीक है। तो मार्केट का एक रूल है, अगर मार्केट के साथ तुम मार्केट से ज़्यादा अगर तुम अपने आप को सुपीरियर समझोगे तो मार्केट तुमको गिराएगा ही गिराएगा, समझे। तो जो गेम है ना, वो सबसे बड़ा गेम ये है कि पहले चीज़ें होती है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन से भी पहले आता है हमारा साइकोलॉजी। अभी क्या हो रखा है, पूरे मार्केट में उल्टा कर रखा है। पहले लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन सीखो फिर साइकोलॉजी सीखो, नहीं, पहले आपको साइकोलॉजी ठीक करना पड़ेगा, देन आता है प्राइस एक्शन का टाइम, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें आज 2 से 3 चीज़ ऐसे बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। शायद ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड अगर ये हेल्प करेगा, अगर तुम इसको फॉलो करते हो, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट का, जो मेरा ये टाइम है, जो मैंने इसमें अपना वक्त दिया है, उसके हिसाब से जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो बहुत काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो वो 2 चीज़ क्या है, सबसे पहले क्या है कि तुम्हारा ट्रेडिंग करने का स्टाइल तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम क्या करते हो, तुम मार्केट में घुसते हो एंड ना तो कुछ एनालिसिस करते हो, कुछ नहीं करते हो, आते हो और सीधा शुरू हो जाते हो। मतलब इन द सेंस कि पहले तुम्हें चार्ट देखना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे चल रहा है, कैंडल क्या चल रहा है, मार्केट किस ट्रेंड में है, क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ तुम्हारा सीन क्या होता है, तुम जब मार्केट में एंट्री करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा ना तो कोई लेवल डिसाइडेड होता है, ना तुम्हें पता होता है कि तुम्हें किस बेस पे ट्रेड करना है। मतलब तुम्हें ये नॉलेज ही नहीं है कि तुम्हें मार्केट में ट्रेड करना है किस वजह से। बस तुम आते हो, लाइन लगाते हो एंड देन यू स्टार्ट। तो सबसे पहले ये चीज़ करना है कि तुम्हें चार्ट को देखना है कि तुम्हारा चार्ट क्या कह रहा है। अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो तुम्हें उसमें ये कोशिश करना है कि जिस ट्रेंड में मार्केट हमारा जा रहा है उस ट्रेंड में ट्रेड फाइंड करना है, ना कि उसके अगेंस्ट जा रहा है। मतलब तुम्हारा अपना रूल होना चाहिए कि तुम्हें किस पे ट्रेड करना है। जैसे हर एक ट्रेडर का अपना पर्सनैलिटी होता है। जैसे मेरा पर्सनैलिटी है कि मुझे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या फिर जैसे प्राइस एक्शन हो गया, या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, इस पर मुझे ट्रेड करना पसंद है। तो तुम्हें क्या पसंद है मार्केट में वो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, वरना पता है क्या होगा, देखो ऐसा होगा कि जब 50 चीज़ें मिक्स करोगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारा सीन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो कह रहा था। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ है मार्केट में, सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ कि कभी भी डेमो में प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। डेमो में प्रैक्टिस करने से कभी भी तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा जो इमोशन है वो नहीं आएगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वेंचर तो वो डेमो में कर रहा हूँ, और डेमो में तुम्हें भी पता और मुझे पता है, झूठ तो बोलने की जरूरत है नहीं कि भाई उसमें हम जो है अनलिमिटेड ट्रेड प्लेस करते हैं और फिर हमको तूफान और मजाने हम क्या क्या समझने लगते हैं अपने भाई मैं ट्रेडर बन गया। तो तुम्हें डेमो में ट्रेड नहीं करना है, तुम्हें सबसे पहले अपने को रियल बैलेंस में लाना है। मतलब तुम्हारे पास अगर $100 है, $10,000 है, जो भी तुम्हारे पास है वो सारा डिपॉजिट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें ट्रेड करना है, मतलब जितना तुम्हारे पास कैपेसिटी है उसके हिसाब से ट्रेड करना है, ना कि तुम्हें जो है डेमो में करना है। डेमो में तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जब तुम रियल मनी के साथ मार्केट में एंट्री मारोगे तो इमोशनल चीज़ें तुम्हारे साथ होगा। तो अगर उस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हो तो मैं परफेक्ट चीज़ बता रहा हूँ कि डेमो में प्रैक्टिस मत करना, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, सीखो अच्छे से एंड देन यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, अभी तुम जैसे अभी मैं तुमको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखाता हूँ। पहले तो तुम चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, ठीक है। एंड उसके बाद मैं लास्ट में ना 2 चीज़ें और बताने वाला हूँ कि तुम अपने साइकोलॉजी को और कैसे बेटर कर सकते हो, जो कि मैंने खुद यूज़ किया था, ठीक है। एंड अभी हमारे टेलीग्राम में टूर्नामेंट आईफोन 16 प्रो मैक्स चल रहा है अभी हमारा। तुम देख सकते हो प्रीवियस वीडियो मैंने अपडेट किया हुआ हमारा बैलेंस वगैरह, ठीक है। तो वो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ इसमें जुड़ना चाहते हो तो सिंपली करना क्या है, जो हमारे लिंक दिया हुआ नीचे, या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ या फिर लिंक से अकाउंट बना के अपना टेली आईडी में सेंड कर दो, मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं एट द एंड ये बता रहा था कि सबसे पहले तुम जो है देखो, इमोशनल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो जो मनी होता है, मनी के साथ इमोशन आता ही आता है, ठीक है। कोई तुमको बोल दे कि भाई इमोशनलेस होकर करो, और उसको नहीं हो सकता, क्योंकि हम रोबोट तो है नहीं जो हम ट्रीट करें, हम इंसान है, और जहाँ पे ऐसा मैटर करता है वहाँ इमोशन घुसता है। तो इमोशन कंट्रोल करने का सिंपल रीज़न है कि आप वो पैसे लगाओ जिस पे आपको जब लॉस हो तो ज़्यादा फील ना हो। लाइक मान लो जिस तरह से, अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए से में से अगर आपका 100 रुपये अगर गिर जाए तो आपको फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो कुछ उसी प्रकार जो है इसमें तुम्हें उस तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम जो है नहीं कर पाओगे। मतलब अगर तुम ये सोचोगे कि मैं 1 लाख रुपए, जैसे मान लो क्या होता है
कि लॉट्स ऑफ ट्रेडर जब मार्केट में एंट्री मारते हैं उस समय, ठीक है, तो उनका माइंडसेट क्या होता है, वो सोचते हैं कि भाई मैं अभी डिपॉजिट कर रहा हूँ 1 लाख रुपए एंड देन इसको मैं ग्रो करके 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, मतलब वो एक ऐसे थॉट में चले जाते हैं जिन्हें उन्हें पता ही नहीं होता वो करने क्या वाले हैं। और वो 1 लाख का तो पता नहीं, लेकिन वो पूरा का पूरा अपना हर चीज़ जो है वो गवा डालते हैं, ठीक है। मार्केट में 1 लाख और 2 लाख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए कि भाई मैं कैसे अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता हूँ। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ गई ना तो प्रॉफिट, देखो पैसा जो होता है ना पे कंपाउंडिंग होता है। अगर मान लो आज तुमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और उसको ग्रो करके तुमने अगर 1,30,000 बनाया एक महीने में, तो अगले महीने वो 1,30,000 रुपये 5 लाख भी बन सकता है, 6 लाख भी बन सकता है और भी बन सकता है। बट मेन क्या है, तुम्हारा जो सारा खेल है वो माइंडसेट का। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही ठीक नहीं रहेगा तो जो तुम्हारा पैसा है 1 लाख रुपये और जो तुम्हारा बैंक अकाउंट में वो सारा चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा माइंडसेट ठीक नहीं रहेगा, अगर तुम अपने आप को ठीक नहीं कर पाओगे तो ये मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल माइंडसेट का है। क्योंकि तुम जो ट्रेड प्लेस कर रहे हो, जो तुम ट्रिगर कर रहे हो, वो किस बेस पे कर रहे हो। क्या जब तुम ट्रेड प्लेस कर रहे हो तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं, ऐसा कुछ सीन सिस्टम हो रहा है, तो भाई तुम्हें सख्त ज़रूरत है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है वहाँ पे। मतलब तुम्हें ऐसा सीखने की ज़रूरत है, मैं बताने तक किस तरीके से, मतलब ये समझ लो कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए तुमको, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि टाइम लगता है, बट आफ्टर 3-4 मंथ यू विल गेट योर रिजल्ट डेफिनेटली। बट इसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, एक हार्ड वर्क, एक कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर। और अगर कोई चीज़ ख़राब हो रहा है तो उसको तुमको डाउट क्लियर करना पड़ेगा। और मैंने बोला है कि तुम टेलीग्राम पे मैसेज करो या कमेंट में डाउट पूछ सकते हो तुम, मैं उसको क्लियर करूँगा, है ना। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो मैं लास्ट चीज़ तुमको मैं बताना चाहता हूँ, देखो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में तुम्हें पता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही क्रिटिकल बिजनेस है, ठीक है। क्योंकि इसमें 98% लोग जो है लॉस में, 2% लोग प्रॉफिट में, ऐसा डाटा बोलता है, ठीक है। तो ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब दोनों चीज़ें इसमें, रिस्क है और अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विनर वही होता है जो अपने माइंडसेट को कंट्रोल करता है। क्योंकि तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा सारा चीज़ चल रहा है वो तुम्हारे माइंड से चल रहा है। तुम जो थॉट ला रहे हो, जो तुमने, तुम्हारा प्राइस एक्शन है, जो तुमने क्या सीखा है मार्केट के अंदर, कितना तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम किस बेस पे ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा उस ट्रेड को प्लेस करने का रीज़न क्या है। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है और अगर उसके बाद तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है उस पर, उस सेटअप पे, या कोई जो तुम्हारा सेटअप होता है, तो मैं पहले तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। अगर लॉस भी हो जाता है बैक टू बैक 3-4, तो मुझे पता है कि एट द एंड मैं रिकवर कर लूँगा, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो मेरा इनिशियल कैपिटल होता है मैं उसको पहले ग्रो करता हूँ, और जो मेरा प्रॉफिट होता है उसके ऊपर ट्रेड कर करके मैं उसको ग्रो करता हूँ। तो अगर मेरा प्रॉफिट में से जाएगा, लेकिन मेरा इनिशियल कैपिटल में, जब आपके पास ये क्षमता आ जाए कि आप प्रॉफिट बना के और प्रॉफिट में से ही प्रॉफिट निकालना शुरू कर दोगे, तो आप समझ लो कि आप ट्रेडिंग के रास्ते पे सही जा रहे हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो भाई तुम ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए फील्ड बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मैं वही बता रहा था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी जो है मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे है, एंड जो हमारा अभी iPhone सीरीज चल रहा है उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाला है। अभी हमारा रिसेंटली कोर्स आने वाला है, SMC बेस्ड कोर्स आने वाला है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं हम, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड कोई भी दिक्कत डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। एंड उसके बाद टेलीग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।